ओम श्री विष्णवे नमः। दोस्तों, एक बार ब्रह्मा जी हाथ में कमल का फूल लिए अपने वाहन हंस पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। तभी एक जगह पर उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया। फूल के धरती पर गिरते ही धरती पर एक झरना बन गया और उस झरने से 3 सरोवर बन गए। जिन जगहों पर वो 3 झरने बने उन्हें ब्रह्म पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने इसी जगह यज्ञ करने का निर्णय लिया। दोस्तों, पद्म पुराण की कथा में पुष्कर तीर्थ का वर्णन पिछले वीडियो में हमने किया है, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोई भी यज्ञ या तीर्थ बिना पत्नी की फलदायी नहीं मानी जाती है, लेकिन वह कौन से कारण थे जिसके कारण माता सावित्री देवी के बदले दूसरी देवी यज्ञ में शामिल हुई। कारण पूछते हुए गंगा पुत्र भीष्म भाव विह्वल हो गए थे। उन्होंने पुलस्त्य ऋषि से पूछा। सावित्री ने स्वयंभू मनु आदि मनुओं को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी को क्यों ग्रहण किया? हे विभो, ब्रह्मा जी की उस पत्नी का क्या नाम था? उसका आचरण कैसा था? वह किसकी पुत्री थी? ब्रह्मा जी ने उसको कहाँ देखा था और उसको किसने दिखाया? वह देवेशी जिसे देखते ही जो चित्त को मोहित करने वाली थी, उसका कैसा रूप था जिसको देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे, जिसने वर्ण और रूप में सावित्री देवी से अधिक होने के कारण सभी लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी को मोहित कर लिया। ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से उस लोक सुंदरी नारी को स्वीकार किया तथा जिस प्रकार से वह यज्ञ प्रारंभ हुआ, उन सारी बातों को आप मुझे बतलाएं। दोस्तों, पद्म महापुराण सृष्टि खंड अध्याय 16 के दूसरे भाग में हमने बताया कि पुष्कर तीर्थ में यज्ञ अनुष्ठान कर रहे ब्रह्मा जी के पास सभी देवता पहुंच चुके थे। भगवान विष्णु और शिव भी साथ में बैठे थे। उसके बाद संपूर्ण भक्ष एवं भोज्य पदार्थ रस से परिपूर्ण हो गए थे। इस प्रकार का यज्ञ पहले न सुना गया था और न देखा गया था। उससे ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कार्य के अनुसार अध्यक्ष बना दिया। इंद्र को द्वाराध्यक्ष, वरुण को रस प्रदाता तथा कुबेर को धन प्रदाता एवं वायुदेव को गंध प्रदाता बनाया। प्रकाशकर्ता सूर्य को तथा स्वामित्व के पद पर भगवान माधव को नियुक्त किया। इनके वाम मार्गी पद पर दाता चंद्रमा को बनाया। लेकिन कोई भी यज्ञ बिना पत्नी के सफल नहीं होता, चाहे यज्ञ 1 दिन का हो या हजारों वर्ष का। इसलिए ब्रह्मा जी ने देवी सावित्री को बुलाने के लिए पत्नीशाला में सूचना भेज दिए, परंतु देवी सावित्री इसके लिए तैयार नहीं थी। अब आगे कथा देखिए। नारियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की पत्नी का सत्कार करके अर्धवर्जु ने सावित्री देवी को बुलाते हुए कहा, हे देवी, शीघ्र आओ, परम पितामह ब्रह्मा जी बुला रहे हैं। सभी अग्नियां प्रदीप्त हो गई हैं, दीक्षा का समय आ गया है। किंतु कार्यों की तैयारी में व्यस्त रहने के कारण सावित्री देवी स्त्री के स्वभाव के अनुसार शीघ्र नहीं आई। उन्होंने कहा, अभी मैंने दरवाजे को बिल्कुल नहीं अलंकृत किया है, न तो मैंने दीवालों पर चित्र बनाया है और न तो आंगन में स्वस्तिक चिन्ह बनाया है। अभी मैंने पात्रों को भी नहीं धोया है। अभी भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी जी भी नहीं आई है। न तो अग्नि की पत्नी स्वाहा आई है और न यम की पत्नी धुर्मोर्ना आई है। वरुण की पत्नी गौरी तथा वायु की पत्नी शुभा भी नहीं आई है। कुबेर की पत्नी रिद्धि तथा शंकर जी की जगत प्रिया पत्नी गौरी भी नहीं आई है। मेघा, श्रद्धा, विभूति, अनुसुईया, धृति, क्षमा, गंगा नदी, सरस्वती नदी, ये सभी कन्याएं नहीं आई है। इंद्र की पत्नी, चंद्रमा की पत्नी रोहिणी जी जो चंद्रमा की प्रियतमा है, महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति तथा सप्त ऋषियों की जो पत्नियां हैं, अत्रि महर्षि की पत्नी अनुसुईया तथा दूसरी भी स्त्रियां, वे सब उनकी बहुएं तथा बेटियां, मेरी सखियां तथा मेरी बहनें भी अभी तक नहीं आई है। इसलिए उनकी प्रतीक्षा में मैं रुकी हूँ। जब तक ये सब नहीं आ जा रही है, तब तक मैं अकेले नहीं जा सकती। अतः जाकर ब्रह्मा जी से कहिए कि वे थोड़ी देर रुक जाएं। मैं इन सब के साथ शीघ्र ही आ रही हूँ। हे महामते, जिस तरह आप सभी देवताओं के साथ सुशोभित होते हैं, उसी तरह मैं भी इन सबों के साथ सुशोभित होती हूँ। इस तरह से कहने वाली सावित्री देवी को छोड़कर अर्धवर्जु ब्रह्मा जी के पास आए।
उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे देव, सावित्री जी गृह के कार्यों में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मेरी सखियां नहीं आ जाती हैं, तब तक मैं नहीं आ सकती हूँ। हे देव, उन्होंने ऐसा ही कहा है और समय भी बीतता जा रहा है, अतः इस समय आपको जो उचित मालूम पड़े वही कीजिए। इस तरह से कहने पर ब्रह्मा जी कुछ क्रुद्ध हो गए। उन्होंने इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुम शीघ्र मेरे लिए दूसरी पत्नियां लाओ, जिससे कि यज्ञ प्रारंभ हो जाए और मुहूर्त का समय बीत न जाए। अतएव ऐसा शीघ्र करो, किसी स्त्री को लाओ, उससे कहो कि जब तक मेरा यज्ञ पूरा न हो जाए तब तक के लिए मैंने तुम्हारा वर्णन किया है। मन में कोई दूसरी बात न सोचो। यज्ञ समाप्त हो जाने पर मैं उसको छोड़ दूंगा। इस तरह कहने पर संपूर्ण धरातल पर जाकर इंद्र ने जिन जिन स्त्रियों को देखा वे सब दूसरों की पत्नी थी। उन्होंने एक अभीर अर्थात अहीर की कन्या को देखा। वह देखने में सुंदर थी, उसके नेत्र तथा नाक मनोहर थे। कोई भी देवी, गंधर्वी, आसुरी, सर्पिनी उतनी सुंदर कन्या नहीं थी, उतनी वह सुंदर थी। इंद्र ने उस सुंदरी को देखा। वह लक्ष्मी के समान सुंदर थी। वह देखने मात्र से अपने रूप के द्वारा मन को आकृष्ट कर लेती थी। संसार में जो कोई भी वस्तु सौंदर्य से विशिष्ट पाई जाती है, उन्होंने देखा कि उस सुंदरी के शरीर में उन सबों का समावेश था। उसको देखकर उन्होंने सोचा, भाग्यवश यदि यह कन्या मेरी होती तब तो मेरे समान संसार में कोई भी दूसरा पुण्यवान नहीं होता। यह वही स्त्री रत्न होती तथा सद्भाग्य से संपन्न होती जिसको ब्रह्मा जी प्रेम पूर्वक अपनाते और मेरा प्रयास भी सफल हो जाता। इंद्र ने उस कन्या को देखा। वह नील मेघ, स्वर्णिम कमल, विद्रुम की कांति से संपन्न थी, अर्थात उसके केस काले मेघ के समान, शरीर स्वर्णिम कमल के समान तथा ओष्ठ विद्रुम की कांति के समान लाल लाल थे। उसके अंग, केस, कपोल, नेत्र तथा ओष्ठ कांति संपन्न थे। वह देखने में काम रूपी अशोक वृक्ष की विकसित कली के समान मनोहर थी। वासना रहित होने के कारण नेत्र अग्नि शिखा के अंकुर के समान थे। इसके समान किसी दूसरी नारी को देखे बिना न जाने कैसे ब्रह्मा जी ने इसकी सृष्टि कर दी। यदि उन्होंने इसकी कल्पना अपनी बुद्धि से की हो तब तो यह उनकी निपुणता की पराकाष्ठा होगी। जिनके आगे के भाग ऊपर की ओर उठे हुए ऐसे इसके ये दोनों स्तन हैं, जिनको मैं सुख पूर्वक देख रहा हूँ। इन दोनों को देखकर किसके हृदय में आश्चर्य नहीं भर जाएगा। इसका शरीर लालिमा से युक्त है और इसके ओष्ठ खुले हुए हैं, फिर भी उसका सेवन करने वाले को मुक्ति का सुख मिलेगा। इसके अव्यवस्थ केश भी सुखप्रद है, अर्थात इसके बाल घुंघराले हैं। अधिक सौंदर्य संपन्न होने के कारण दोष भी गुणों के समान प्रतीत होता है। इसके अलंकृत बड़े बड़े नेत्र कानों के सन्निकट तक फैले हुए हैं। कारण के द्वारा भाव एवं चैतन्य होते हैं, यह ज्ञाता पुरुष बतलाते हैं। इसके कानों को दोनों नेत्र अलंकृत करते हैं और दोनों नेत्रों को दोनों कान अलंकृत करते हैं। अतः यहाँ पर न तो कुंडल के लिए कोई अवकाश है और न तो अंजन का। कटाक्षों का यह कोई अच्छा काम नहीं है कि वे हृदय को फाड़ने का काम करते हैं। हे देवी, तुम्हारे जो संबंधी होंगे वे तो सुखी ही होंगे। प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होने वाले विकार सभी प्रकार की सुंदरता में परिणत हो जाते हैं। मैंने सैकड़ों विस्तृत नेत्रों रूपी संपत्ति को देखा है। ब्रह्मा ने यह तो अपनी कुशलता की पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया है। यह अपने हाव भावों के द्वारा मनुष्यों के मन में स्नेह उत्पन्न कर देती है। इस तरह से विचार करने वाले तथा उसके रूप को देखकर जिनकी कांति फीकी पड़ गई थी, उन इंद्र के संपूर्ण शरीर उस सुवर्ण के समान कांति से संपन्न तथा कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली कन्या को देखकर रोमांचित हो गया। इंद्र ने सोचा, मैंने देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, सर्पों तथा राक्षसों की अनेक नारियों को देखा है, किंतु ऐसी रूप संपत्ति कहीं भी देखने को नहीं मिली। त्रिलोक में जितने भी प्रधान वस्तु है, उन सबों को लेकर ब्रह्मा जी ने इसके रूप का निर्माण किया है।
इस तरह सोचते सोचते इंद्र उस महिला के पास पहुंच गए और उससे कहा, हे शुभे, बतलाओ कि तुम कौन हो, तुम किसकी पुत्री हो, तुम कहाँ से आई हो, तुम अकेले इन गलियों में क्यों खड़ी हो, तुम अपने इन अंगों में जो भूषणों को धारण की हो वे तुम्हारे शरीर को नहीं भूषित करते हैं, बल्कि तुम्हारा शरीर ही इन सबों को भूषित कर रहा है। हे सुंदर नेत्रों वाली, तुम्हारा जैसा रूप है वैसा रूप न तो किसी देवी, न गंधर्वी, न आसुरी, न सर्पिनी और न तो किसी किन्नरी का मैंने देखा है। मैंने तो बहुत कहा, तुम उत्तर क्यों नहीं देती हो। लज्जित होकर उस कन्या ने इंद्र से कांपती हुई कहा, हे वीर, मैं गोप कन्या हूँ, मैं गोरस बेचती हूँ। यह शुद्ध नवनीत तथा यह मट्ठा से रहित दही है। हे परंतप, आप दही, तक्र, गोरस में से जो चाहे वह ले ले। उसके ऐसा कहने पर इंद्र ने उसके हाथ को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और उसको वहां लाया जहां पर ब्रह्मा जी थे। इंद्र के द्वारा ले जाती हुई वह अपने माता पिता को चिल्ला रही थी, अरे माँ, अरे पिता, अरे भाई, यह मनुष्य मुझे बलपूर्वक ले जा रहा है। वह कह रही थी, यदि आपको मेरी आवश्यकता है तो आप मेरे माता पिता से मांग ले, मैं सत्य कह रही हूँ, वे मुझे आपको दे देंगे। ऐसा कौन कन्या होगी जो प्रेमी पति को न चाहे। हे धार्मिक, मेरे पिता को आपके लिए अदेय कुछ भी नहीं है। मैं उनको सिर से प्रणाम करके प्रसन्न कर लूंगी, वे संतुष्ट होकर मुझे आपको दे देंगे। पिता के मन को जाने बिना मैं अपने को आपको यदि समर्पित कर देती हूँ तो फिर महान धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको प्रसन्न नहीं कर रही हूँ। यदि मेरे पिताजी मुझे आपको दे देंगे तो मैं आपकी बशवर्तिनी हो जाऊंगी। इस तरह से जब वह कह रही थी उसी समय इंद्र उसे वहाँ ब्रह्मा जी के पास लाए। ब्रह्मा जी के सामने उसको स्थापित करके इंद्र ने कहा, मैं अत्यधिक कांति संपन्न गौरांगी गोप कन्या को देखकर उस कमल नयनी को लक्ष्मी ही माना। संतप्त सुवर्ण निर्मित दीवाल के समान उसका विस्तृत वक्ष स्थल था। उसके जो मदमत हाथी के सूंड जैसे गोल थे, उसके लाल लाल नख ऊपर की ओर उठे हुए थे। वह सुंदरी भी ब्रह्मा जी को दूसरे कामदेव के समान देखी। वह भी लगता था कि ब्रह्मा जी को प्राप्त करना चाहती है। गोप कन्या ने भी मान लिया कि मैं इनको अपने को समर्पित कर सकती हूँ। उसने सोचा, यदि ये आग्रह पूर्वक मुझको प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर मुझसे बढ़कर कोई दूसरा नारी सौभाग्यवती नहीं होगी। इसने जो मुझे देखकर यहाँ लाया है, यदि मैं इनको त्याग देती हूँ तो मैं जी नहीं सकती हूँ। यदि इनको मैं स्वीकार कर लेती हूँ तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। इनका अपमान करके तो मेरा रूप धिक्कार के योग्य होगा और मैं अपने को दुख देने वाली हो जाऊंगी। ये जिसको अपने प्रेम भरे नेत्रों से देख ले वह भी नारी धन्य हो जाए, और जिस नारी का ये आलिंगन कर ले उसके सौभाग्य के बारे में क्या कहना है। संपूर्ण जगत में रूप तो पृथक पृथक स्थित है, किंतु विश्व के सृष्टा ने इनमें तो संसार के संपूर्ण रूप को एकत्रित कर दिया है। इनकी सुंदर उपमा तो कामदेव से ही दी जा सकती है। यदि मैं इनका त्याग कर देती हूँ तो मुझे जो शोक होगा उसके कारण मेरे माता पिता नहीं होंगे। यदि ये मुझको नहीं अपनाते हैं, मुझसे बातें नहीं करते हैं, इनको याद ही करके मैं मर जाऊंगी। निर्दोष पत्नी के होने पर यह ऐसे हो गए। स्तनों पर मणि की शोभा उत्पन्न करने वाले शुद्ध कमल की कांति के समान कांति वाले इनके मुख को देखते ही मेरा मन ध्यान मग्न हो गया। यदि इनके अंगों के संस्पर्श को तुम बहुत महत्व नहीं देते हो, यदि इनको स्पर्श करके तुम नहीं भ्रमण करते हो तो तुम्हारा शरीर व्यर्थ हो जाएगा, अथवा इसमें इनका कोई दोष नहीं है। तुम तो अपनी इच्छा के अनुसार संचरण करने वाले हो। हे कामदेव, निश्चित रूप से ठगे जा चुके हो। जाकर अपनी पत्नी रति की रक्षा करो, क्योंकि हे कामदेव, ये तो तुमसे भी अधिक रूपवान दिखते हैं। इन्होंने तो रत्न सर्वस्व मेरे मन का ही हरण कर लिया है। इनके मुख में जो सौंदर्य है वह चंद्रमा में कैसे हो सकता है। उस सकलंक चंद्रमा की उपमा इनके निष्कलंक मुख से नहीं दी जा सकती है। इनके नेत्रों के समान कमल की शोभा नहीं हो सकती है, और न तो इनके कर्ण रूपी शंख के साथ जल से उत्पन्न होने वाले शंख की कोई भी शोभा हो सकती है। निश्चित रूप से इसके ओष्ठों की उपमा मूंगे से नहीं हो सकती है, और इनकी आत्मा में विद्यमान अमृत भी निश्चित रूप से प्रभावित होना चाहता है। यदि मैंने सैकड़ों जन्मों में कोई पुण्य किया है तो उसके फल स्वरूप ये मेरे
अभिलक्षित पति हो। जिस समय वह गोप कन्या इस तरह से सोच रही थी, उस समय ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए शीघ्रता करते हुए श्री हरि से कहा, हे प्रभु, ये महाभागा गायत्री नामक देवी है। इस तरह से कहने पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मैं इसे आपको प्रदान करता हूँ, आप इसके साथ विवाह करें। आप इसके साथ गंधर्व विवाह करें, देर न करें। आज आप इसके सुंदर हाथों को अनुग्रहित करें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने गायत्री के साथ गंधर्व विवाह किया। उसको प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने श्रेष्ठ अध्वर्यु से कहा, इसको मैंने अपनी पत्नी बना लिया, इसे आप मेरे भवन में प्रवेश कराएं। उस समय वह बाला अपने हाथ में मृग का श्रृंग लेकर रेशमी वस्त्र धारण की हुई, वेदों में पारंगत ऋतबीजों के द्वारा पत्नी सला में लाई गई। उसके बाद अपने हाथ में गुलर के दंड को लेकर तथा मृग चर्म पहनकर उस महायज्ञ में अपनी कांति से सुशोभित हुई। उसके बाद वेद पारंगत भृगु इत्यादि ब्राह्मणों के द्वारा कर्म कांडोक्त वेदोक्त मंत्रों से अग्निहोत्र प्रारंभ हो गया। इस तरह हजारों युगों तक पुष्कर में ब्रह्मा जी का यज्ञ हुआ। तो दोस्तों, इस तरह पद्म महापुराण के सृष्टि खंड के गायत्री विवाह नामक 16वें अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।